तो दोस्तों आ गए हैं हम जौनपुर में और यहाँ के शाही किले में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। तो फटाफट से चलते हैं अंदर और यहाँ पे टिकट लेकर हम लोग अंदर की ओर बढ़ेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडियन लोगों के लिए यहाँ पे टिकट 25 रुपये में मिलते हैं और हमारे यहाँ जो बाहर से टूरिस्ट वाले लोग आते हैं फॉरेन लोगों के लिए यहाँ का टिकट 300 रुपये है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। और इसी के साथ मैं आपको और भी बताना चाहूँगा, ये हमारे किले का मुख्य द्वार है। इसके आगे अंदर एक और आपको गेट मिलेगा और इस किले को बनाया था फिरोज शाह ने 1363 ईसा पूर्व में बनवाया था इसे। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। भीड़ भी थोड़ी ठीक ठाक ही लग रही है, तो चलते हैं फटाफट से अंदर और देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। मौसम तो बहुत अच्छा है आज और इस ठंड में थोड़ी सी खिलखिलाती धूप भी है। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे। आने में हमें थोड़ा समय भी लगा क्योंकि आप तो जानते हैं मैं रहने वाला बनारस का हूँ, तो बनारस से जौनपुर की दूरी भी ठीक ठाक ही है, तो बाई ट्रेन आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए देखिए, ये है दूसरा द्वार और फिर इसी के बाद बढ़ेंगे हम लोग आगे। और सामने आपको दिख रहा है किला और इधर बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। दोस्तों ये किला जौनपुर शहर के एक पर्यटक का आकर्षण भी बन चुका है और यह जौनपुर से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हमारे गोमती नदी के शाही पुल के पास स्थित है। इसको फिरोज शाह तुगलक के सरदार इब्राहिम नायब बरबक द्वारा निर्मित किया गया था। इसे कन्नौज के राठौर राजाओं के मंदिरों और महलों की सामग्री का उपयोग करके बनाया गया था। इसकी बहुत सारी खास बातें हैं जो कि हम अंदर चलकर आपको बताएंगे। यहाँ पर अंदर आपको दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। तो फटाफट से बढ़ते हैं आगे। और हम लोग के बैठने के लिए, बाकी लोगों के बैठने के लिए भी बहुत सारी जगह है यहाँ पर और घास फूस भी बहुत अच्छे से लगा हुआ है। यहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं, मतलब नेचर का पूरा ख्याल रखा गया है। और दोस्तों इसी के साथ मैं आ गया हूँ किले के आखिरी छोर पे और इधर से आपको किले के पीछे का नज़ारा भी दिखाते हैं। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं पीछे पूरा जौनपुर शहर ही है जो कि साफ साफ नज़र आ रहा है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, सामने जो दूर आपको नदी दिख रही है वो गोमती नदी है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस किले पे शासन कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने शासन किया। उसको ऐसे बनाने वाले तो फिरोज शाह तुगलक थे, उसके बाद लोधी वंश मुगलक शासक हुमायूं और अकबर भी आए। और बढ़ते हैं इसी के साथ आगे और आपको ले चलते हैं उस जगह पे जो कि अपने आप में एक तरह से आप कह सकते हैं कि भूल भुलैया भी है। सामने जो हमें दिख रहा है वही है भूल भुलैया, जिसको हम हमाम के नाम से जानते हैं। यह एक आदर्श तुर्की स्नान का प्रतीक भी है जिसे आमतौर पर हमाम के नाम से जाना जाता है। हमाम के बारे में दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसे हमाम आंशिक रूप से भूमिगत है जिसमें इनलेट और आउटलेट चैनल, गर्म और ठंडा पानी और इसी तरह की अन्य सुविधाएं हैं। संरचना में कई गुंबद हैं जिनके शीर्ष पर खुलने से प्रकाश अंदर आता है। तो चलिए आपको अंदर से मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो साथ ही में चलते हैं अंदर और देख सकते हैं अंदर ये आपको जो ऊपर दिख रहा है ये डायमंड स्ट्रक्चर में जिसको बनाया गया है और वेंटिलेशन का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है। नीचे जो आपको हेक्सागोनल वाला ये पार्ट दिख रहा है ये पानी इसी से आता है, सामने से पानी आता है और यहाँ पे जो है कि लोग स्नान करते थे और अपनी सारी जो भी चीज़ें अपनी सुविधा अनुसार बनाए थे। तो चलते हैं और अंदर और नज़दीक से आपको हर एक चीज़ें मैं दिखाता हूँ। इधर आपको छोटे छोटे जो भी चीज़ें बनी दिख रही है, दिए वगैरह रखने के लिए बने थे। और ऊपर जो छेद दिख रहा है इससे यहाँ जो गर्म पानी निकल रहा है उसका वेंटिलेशन बनाने के लिए बनाया गया था वो छेद। और जो आपको छोटे छोटे ये दीवार में दिख रहे हैं इस पे लोग रोशनी के लिए दिए वगैरह रखते थे। ये आपको साफ साफ दिख रहा है। इसमें जो है ये जो सामने आपको सीढ़ी दिख रही है दोस्तों, उस सीढ़ी को बनाया गया था रानियों के लिए, मतलब महिलाओं के लिए बनाया गया था। ये सामने जो आपको होल दिख रहा है उसी से पानी आता था और रोशनी के लिए ऊपर भी दिया गया है होल, जिससे बाहर की रोशनी भी अंदर अच्छे से आ सके। और इसमें आपको बता दूं सबको आना भी वर्जित था उस टाइम में,
और इधर हमारी रानियों के लिए बनाया गया था ये, जिसमें वो अपना चेंजिंग रूम था ये, इसमें वो अपना कपड़े वपड़े चेंज करा करती थी। यहाँ पर भी पूरा ध्यान रखा गया है रोशनी का और वेंटिलेशन का। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं फटाफट से नीचे की ओर और आपको ले चलता हूँ बाथ टब की ओर। जैसे कि उस टाइम में बाथ टब के रूप में यूज़ किया जाता था। सामने जो हमारे दिख रहा है यही है वो बाथ टब, और इसमें आपको छोटी सी जो छेद दिख रही है राइट साइड में, वो पाइप लगी हुई है। जब गर्म पानी उधर से आता था तो इसी के साथ साथ इस साइड से मतलब पानी के मिक्सचर के लिए ठंडे पानी और गर्म पानी दोनों की आवश्यकता हो सकती है। तो उन दोनों चीज़ों के लिए एक साइड से गर्म पानी आता था और एक साइड से ठंडा। इसको जिस तरीके से उसको यूज़ करना था पानी, वो अपने हिसाब से मिक्स करता था। और इसी के साथ मैं आ चुका हूँ इधर, इस साइड से आपको दिखा देता हूँ पूरा नज़ारा। ये ऊपर जो आपको छेद दिख रहा है यहाँ भी वही सेम चीज़ है, रोशनी वगैरह के लिए, वेंटिलेशन के लिए बनाए गए हैं। और फटाफट से आते हैं अब दूसरी ओर, और इधर से आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे हर तरफ से आने जाने के लिए भी रास्ते हैं, लेकिन यहाँ पर उस टाइम में सारे लोग नहीं जाते थे। और ये जो रास्ता बंद कर दिया गया है, ये असल में इधर से किसी का भी आना जाना अलाउ नहीं हुआ करता था, ये पूरे रूप से बंद रहता था। तो निकलते हैं अब बाहर की ओर और चलते हैं, आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। इसी के साथ मैं आपको कुछ और भी जानकारियाँ देना चाहता हूँ। जैसे फिरोज शाह तुगलक, जो कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के तीसरे शासक थे, उन्होंने 37 साल तक राज भी चलाया था। उसने देश भर में 300 से अधिक शहर भी बनाए थे। जैसे कि इसी कड़ी में उन्होंने जौनपुर शहर का नाम अपने संरक्षक जौन खां के नाम पर रखा, जो कि दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध है। और बढ़ते हैं आगे दोस्तों, इधर आप लोग देख पा रहे होंगे वही सेम नज़ारा है। अब आपको कुछ और भी चीज़ें मैं दिखाऊंगा, और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं बीच बीच में कट भी कर दे रहा हूँ। और आप यहाँ पर विज़िट भी ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारे इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इनको आपको जानना चाहिए। और हमें तो देखने को भी मिल रही है मात्र 25 रुपये खर्च करके। तो क्यों ना एक बार यहाँ पर आप लोग भी आकर विज़िट करें और ये सारी चीज़ें देखें और समझें। और अगर आपको ना समझ में आए तो आप एक बार मेरी वीडियो ज़रूर खोल लेना, जिससे आपको सही से एक्सप्लेनेशन मिलेगी। यहाँ लोग वैसे अब के ज़माने में तो पिकनिक वगैरह मनाने भी चले आ रहे हैं। उस टाइम में ऐसा कुछ तो हुआ नहीं करता था राजा महाराजाओं के टाइम में। तो बढ़ता हूँ मैं आगे, और आपको आगे का और भी चीज़ें दिखा करके वीडियो शॉर्ट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सारी चीज़ें अगर मैं स्लो मोशन में कैप्चर करने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो इधर ऊपर थोड़ी चढ़ाई है और इधर आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और दिखाते हैं। और हम लोग ऊपर आ चुके हैं। मैंने वीडियो थोड़ा सा फास्ट भी कर दिया है ताकि आपको जल्दी से जल्दी मैं सारी चीज़ें दिखा सकूं। हमारे पीछे इधर आपको पूरा जौनपुर शहर भी दिखता, मगर सामने जो पेड़ पौधे आ गए हैं इस वजह से थोड़ी दिक्कत भी आ रही होगी। और इधर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कुछ और भी चीज़ें। किला वैसे बहुत ही बड़ा है दोस्तों। हमारे काशी नरेश जो बनारस में किला बनाया है, ये उससे भी बड़ा किला है, और इसकी दीवारें भी बहुत ऊंची दीवार है, आप लोग देख भी पा रहे होंगे। और दोस्तों मैंने पूरी जानकारी आपको इस किले के बारे में दे दी है। इसी के साथ अपना प्यार मेरे वीडियोस मेरे चैनल पे बनाए रखें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।